मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। शुरू में हमारी शिवानी मैम आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई उर्मिला जी को कोई याद नहीं करता, लेकिन मेरे केस में कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो साल में 2-3 बार उर्मिला जी को बहुत याद करता हूं, क्योंकि हमारे घर में कलेश का कारण वही थी। मेरी बुआ का नाम है, जब भी आती थी घर में कलेश करके ही जाती थी। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने एक बार बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल ली थी, तो मेरे को पथरी हो गई थी, क्योंकि पेशाब रुक जाता था मेरा। अब मैंने सोचा कि पथरी का इलाज करा लूं। तो वैसे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली से कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे जरा। अच्छा, सारे गरीब हैं। वो बोल रहे मेरे बाजू वालों ने नहीं उठाया, हो सकता है वो ज्यादा गरीब हो, वो मिडिल क्लास में ना काउंट कर रहा हो अपने को। तो अगर मिडिल क्लास वाले को पथरी हो जाती है बाई चांस, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? नहीं, मेरे में भी आया था, लेकिन मैंने उसको सेकंड पे रखा। पहले मेरे दिमाग में आया कि कोई देसी दवाई कर लेते हैं यार, ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो पहले मुझे लगता था सिर्फ दारू ही देसी होती है, मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर भी देसी होते हैं। तो ऐसे ही मैं एक देसी डॉक्टर के पास देसी दवाई लेने के लिए चला गया पथरी की। लेकिन वहां जाके मैं बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि डॉक्टर की इंग्लिश भी कुछ मेरे जैसी थी। अब वो लाइन बोल रहा, बोला विच इज द फास्टेस्ट एनिमल, एलिफेंट और एक घोड़ा। मैं बोला ये डॉक्टर है। फिर मैंने बोल दिया सर घोड़ा। तो टेक दिस मेडिसिन विद ए फ्रेश सोडा। मन तो किया चप्पल निकाल के उसके मुंह पे बजा दूं, पर क्योंकि अभी पथरी सही नहीं हुई थी मेरी, मैं क्या चलो सह लेते हैं। ले आए जी, दवाई ले आए। अब मैंने बोला कि चलो यार, ऑफिस तो जाता ही हूँ रोज, ऑफिस जाते हुए रास्ते में वो ठेका पड़ता है, उसके बगल में खोखा तो होता ही है, वहां से सोडा उठा लूंगा। अब मैं उतरा, वो शटर उठा ही रहा है अभी, खोखे वाला। मैंने बोला भाई सोडा है? बोला यार धूप बत्ती तो लगा लेने देते, सुबह सुबह ही आ गए बेवड़े। मैं यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। मैं बोला ऐसा करूंगा, जो कल की दवाई लेनी है ना सोडे से, वो शाम को ही ले लूंगा, सुबह सुबह यार इतनी बेइज्जती ऐसा मतलब बर्दाश्त नहीं होती हमसे। तो मैं शाम को फिर पहुंच गया, बोला भाई सोडा है। अब भैया खोखे वाले से रुका नहीं गया, बोला भाई साहब क्या काम करते हो दारू पीने के अलावा? मैं कह दी ऐसी बात नहीं है, मैं बैंकर हूं। अच्छा बैंकर है आप? फिर तो उसने और अपनी उसका बोलने का स्टाइल और बदल गया। बोला अच्छा बैंकर हैं आप, तो जरूर आप वो मे आई हेल्प यू के काउंटर पे बैठते होंगे। मैं कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको कैसे पता ये बात? बोला क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्पलेस वही लगते हैं। ऐसे बैठे रहते हैं जैसे नशे के में भंडों के बैठे हो। बोला मेरी वाइफ गई केवाईसी का फॉर्म लेने, उसको डेथ क्लेम का फॉर्म पकड़ा दिया और बोला इसको काउंटर नंबर 8 पे जमा कर दो। मैं कहा चलो फॉर्म गलत दे दिया, वो उसकी गलती मानता हूं, लेकिन काउंटर नंबर 8 बताया तो हो सकता 8 पे ही उसका काम होना हो आपकी वाइफ का। बोला काउंटर ही 7 थे वहां। अब 8वां काउंटर ढूंढते ढूंढते वो पिछली गली से बाहर निकल गई। इतने में गार्ड ने गेट बंद कर दिया, बोला वो स्त्री का लाना। मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं, हो सकता है गलती हो गई हो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं यार, मेरी तो यार पथरी की दिक्कत है, इसलिए मुझे सोडा चाहिए होता है दवाई लेने के लिए। अब बोल रहा चाल में हाथी और मुंह पे घोड़ा, तुम्हें पीनी चाहिए बियर और तुम पी रहे हो सोडा। मैं कहा अच्छा भाई बियर से निकल जाती है क्या? बोला 100%। मेरे को क्या था, मैंने ट्रायल के लिए ले ली। तो फिर मैं कहा भाई इसे कहां पीऊं? बोला यहां रख के पी ले, मेरी छाती पे रख के पी ले, पी ले मेरी छाती पे रख के। बोला वहां मर जा अंधेरे में को।
मैं कहा अच्छा भाई ठीक है। मैंने 2 बियर निपटाई और पहुंच गया जी। अब घर पहुंचा, वाइफ बोल रही है दवाई ले ली थी? मैं कहा दवाई तो ले ली थी। कड़वी थी? कड़वी तो थी पर थी मजेदार। अब उससे क्या पता मैं कौन सी दवाई लेके आ रहा हूं। इतने में स्मेल तो आई गई। अब स्मेल आ गई तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरी वाइफ मुझसे कितना 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 प्यार करती है। बोली बियर की बात है ना, आप अपने लिए थोड़ी पी रहे हो, पथरी के लिए पी रहे हो, घर में पी ले करो, इधर उधर पीने की क्या जरूरत है। मैं कहा यार बहुत अच्छी बात है। मैं अगले दिन फिर ठेके पे। मैं बोला यार ये रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे करता हूं पेटी का रेट पूछ लेता हूं। वो बोला पेटी लोगे तो आपको 2 बियर के तो पैसे पड़ते ही नहीं है, 10 के रेट में 12 मिल जाती है। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा 2 तो मुझे फ्री भी जैसी लग रही थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो 2 तो फ्री हैं, तो इन फ्री भी को क्यों ना इसी की छाती पे निपटा दिया जाए आज भी। वो फ्री भी लेके बाकी 10 बियर रखी सिर पे, मैं पहुंचा जी घर। वाइफ ने गेट खोला, गेट खुलते ही फिर स्मेल आ गई। फिर उसका डायलॉग बोला सुअर कीचड़ में लौटना मना कर सकता है लेकिन ये आदमी नहीं सुधर सकता। फिर मुझे एक बात और पता चली कि मेरी बीबी मुझसे बिल्कुल 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 प्यार नहीं करती। अब मैंने बोला कि यार ये भी प्लान फेल हो गया। अब बात कैसी भी हो, लोग दोस्तों से तो शेयर कर ही लेता है। अब मैंने भी अपने दोस्तों से शेयर कर दी। दोस्तों ने बोला कि यार कि अच्छा ठीक है, तेरी पथरी की दिक्कत थी तो वो पी ली तूने, फ्री भी वाली तो पी ली अकेले अकेले? मैं कहा वो तो पी ली थी। अब इलाज कराना चाहता है? मैं कहा यार इलाज तो कराना चाहता हूं। तो बोला चल तुझे एक हॉस्पिटल में लेके चलता हूं। अब हॉस्पिटल में गए। अब हॉस्पिटल का नाम है मास्टर का अस्पताल। अब मैं बोला डॉक्टर है मास्टर है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वहां पे गए, रिसेप्शन पे बैठी है, उसका नाम लिखा शिखा मिस्त्री, MA हिस्ट्री। अब उसने फॉर्म पकड़ा दिया जी, फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म में लिख दिया अपनी बीमारी के इतिहास पर प्रकाश डालें। मैं कहा फंस गया मैं। अब मैंने क्या किया, मैंने भी वो जैसे बच्चे करते हैं टॉर्च बनाई, प्रकाश की किरणें निकाली और नीचे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगा के दे दी। बोली जाओ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर के बोर्ड लगा हुआ है लवली लोड़ा, यूरोलॉजिस्ट, PhD मैथमेटिक्स। मैं कहा फंसा दिया इसने। अब मैं गया अंदर तो बोल रहा है वो अपनी जूनियर डॉक्टर से बोल रहा है मान लो पथरी का साइज है X। उसकी जूनियर बोल रही है सर पथरी का साइज तो लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड में। अरे चीटिंग नहीं चीटिंग नहीं, हम खुद निकालेंगे पथरी का साइज। तो बस फिर बोला कि मैं बिना नोक करे चला गया था। बोला कि अब मान लो कि इसके पीछे से हम एक सरिया डाले इतने mm का, तो सरिया कितनी देर में जाके टकराएगा कि X की वैल्यू 0 हो जाए। मैं तो बोला ओए डॉक्टर क्या कर रहा है? बोला फिर आएगा बिना नोक करे? मैं कहा मां कसम कभी नहीं आऊंगा। मैं पथरी के साथ जी लूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।